तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी आइंस्टाइन द्वारा दी गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। 1905 यह वह समय था जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² जैसी बड़ी डिस्कवरी से दुनिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया था। आइंस्टाइन को इस थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, लेकिन वह अपनी इस थ्योरी से सहमत नहीं थे, क्योंकि यह थ्योरी केवल इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही वैलिड थी, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर ही मूव कर रहा हो। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करने के बाद आइंस्टाइन को यह रियलाइज़ हुआ कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वहाँ हर चीज़ एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि असल ज़िंदगी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड ही नहीं थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करने के 10 साल बाद 1915 में उन्होंने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। दोस्तों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुनने में कितनी ही इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, लेकिन इसे हमेशा से ही एक इनकम्प्लीट थ्योरी माना जाता रहा है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन खुद इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया कि यह थ्योरी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही वैलिड है, लेकिन नॉन इनिशियल फ्रेम का क्या? क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वहाँ हर चीज़ एक्सेलरेट हो रही है, तो इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी एक्सेलरेशन पर स्टार्ट कर दी। आइंस्टाइन के बारे में एक चीज़ कही जाती थी कि उनके पास काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन थी, और ऐसा ही हुआ जब वह एक दिन अपने ऑफिस पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक विंडो वॉशर विंडो को वॉश कर रहा है। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर यह व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर जाए? आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि वह आदमी मर जाएगा, लेकिन आइंस्टाइन ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने यह सोचा कि जब वह आदमी नीचे गिर रहा होगा तो उसके पास केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो कि ग्रेविटी की होगी, और उस समय वह आदमी का वेट 0 होगा, और अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो उस आदमी को ऐसा महसूस होगा कि वह एक स्पेस में है। तो आइंस्टाइन ने इस थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट से यह कंक्लूड किया कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दो अलग चीज़ नहीं बल्कि एक ही चीज़ है। चलिए इसे हम एक और थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप किसी लिफ्ट में हैं जो कि स्पेस में है, जहां 0 ग्रेविटी है, लेकिन वह लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, जिसकी वजह से आपको महसूस होगा कि जैसे कि आप पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ महसूस करते हैं। आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप पृथ्वी पर हैं या कहीं स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। और इस थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दो अलग चीज़ नहीं बल्कि एक ही चीज़ है। हम इस प्रिंसिपल को इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब एक्सेलरेशन को समझने के बाद आइंस्टाइन के सामने एक और सवाल आ गया कि ग्रेविटी क्या चीज़ है। दरअसल सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि पूरे ब्रह्मांड को बांधे रखती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आइए जानते हैं कि आइंस्टाइन की स्टडी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी क्या है। दरअसल आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए 4 डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम की सहायता ली है, यानी कि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीज़ नहीं बल्कि एक ही चीज़ है। यहाँ 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम को मिलाकर 4 डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम का निर्माण होता है। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी इसी स्पेस टाइम में मौजूदा कर्वेचर की वजह से जनरेट होती है। भारी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को ज़्यादा डिफॉर्म करते हैं। यही वजह है कि पृथ्वी समेत अन्य ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी से बताया कि ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम को भी इफ़ेक्ट करती है। जैसा कि हम जानते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहती है,
और अगर ऐसा ही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी और इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों एक ही चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम को वेरी होना होगा। यही वजह है कि जहाँ ज़्यादा ग्रेविटी होती है वहाँ टाइम स्लो चलता है और जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ टाइम तेज़ी से बीतता है, यानी कि टाइम ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है और इस चीज़ को हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बोलते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन की यह थ्योरी भी सुनने में बड़ी मज़ेदार है, लेकिन इस थ्योरी को वाकई में लोग सीरियसली लें, इसलिए आइंस्टाइन को प्रूफ इकट्ठा करने थे। इसलिए उन्होंने मदद ली मरकरी प्लैनेट की। सभी प्लैनेट सूरज के चक्कर एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाते हैं, यहाँ तक कि मरकरी भी। लेकिन मरकरी के बारे में एक चीज़ बहुत ख़ास है कि वह जैसे जैसे सूरज के चक्कर लगाता है वैसे वैसे उसके ऑर्बिट में एक शिफ्ट आ जाती है। न्यूटन अपनी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में मरकरी के ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन आइंस्टाइन की स्पेस टाइम इक्वेशन इस पर खरी उतरी। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदम गद्दारी कर बे। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। लेकिन इस थ्योरी का असली प्रूफ मिला सन 1919 में, जब एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन ने सूर्य ग्रहण के दिन तारों की फ़ोटो ली, जो कि उनकी प्रेडिक्टेड पोजीशन से बिल्कुल अलग थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तारों से आ रही लाइट सूर्य के मास से जनरेट हो रही स्पेस टाइम कर्वेचर में बेंड हो गई थी। यही वो समय था जब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया। यहाँ तक कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी टाइम डायलेशन के प्रिंसिपल से आज हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ कर पा रहे हैं और साल 2017 में जारी हुई ब्लैक होल की तस्वीर भी इसी थ्योरी के साथ कम्प्लीटली एग्री करती है। आज 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आइंस्टाइन की यह थ्योरी हर एक्सपेरिमेंट पर खरी उतरती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और अगर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में है। और अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।